और अब चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री संवाद एवं भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंपावत मेरे लिए सिर्फ विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि मेरी कर्मभूमि और मेरा परिवार है। यहाँ का अपनत्व मुझे शक्ति प्रदान करता है। आज का दिन चंपावत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 124 करोड़ से अधिक लागत की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर मिला है, जो विकास की नींव रखेगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि इन योजनाओं से हर वर्ग का विकास और सुनहरा भविष्य दिखाई देता है। सीएम ने कहा कि जिला अस्पताल में एमआरआई का हुआ है, अब लोगों को दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने 124 करोड़ की लागत के परियोजनाओं, जो कि 17 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि रोडवेज परिसर में सिटी सेंटर, कॉर्बेट ट्रेल के लोकार्पण से यहाँ के विकास और रोजगार तथा व्यापार दोनों बढ़ेगा। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल सुविधा को मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही आस्था के केंद्रों का भी पुनरुद्धार किया जा रहा है। हमारी सरकार ने यहाँ के विकास को सिर्फ कुछ योजनाओं तक नहीं बल्कि उत्तराखंड के आदर्श जिला के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। देखिए गोलजू महाराज की, गोलजू महाराज की, बाराही मैया की जय, बाबा गोरखनाथ, पूर्णागिरी मैया की, पूर्णागिरी मैया की। आज चंपावत में विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर यहाँ पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई गोविंद सामंत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी जी, नगर पालिका परिषद चंपावत की अध्यक्ष श्रीमती प्रेमा पांडे जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय श्याम नारायण पांडे जी, श्री निर्मल मेहरा जी प्रदेश मंत्री, मुकेश कलकोड़िया जी, पूरन मेहरा जी, हमारे पूर्व विधायक लोहाघाट आदरणीय पूरन सिंह फरत्याल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री यहाँ के प्रभारी श्री गुंजन सुखीजा जी, सह प्रभारी हिमांशु बिष्ट जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता जिन्होंने लंबे समय तक इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, आदरणीय जगदीश जोशी जी, प्रकाश तिवारी जी, रोहित बिष्ट जी, सुनील पुनेठा जी, सरकार में जिनको जिम्मेदारी मिली है ऐसे सुभाष बगोली जी, हेमा जोशी जी, मुकेश महाराणा जी, मनोज कालाकोटी जी, अंबादत्त फुलेरा जी, हमारे वरिष्ठ नेता दुर्गादत्त खरकवात जी, दिलीप सिंह महर जी, अंचला बोरा जी, ब्लॉक प्रमुख नारायण दत्त गढ़कोटी जी, वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय सतीश पांडे जी, कृष्णानंद जोशी जी, कमलेश राय जी, नरेंद्र लडवाल जी, श्रीमती मणिप्रभा तिवारी जी, सभासद रेखा देवी जी, विनीता फरत्याल जी, दीपा जोशी जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हरीश पांडे जी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे दिलीप सिंह मेहता जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष खीमानंद भट्ट जी, वरिष्ठ नेता चंद्रकला तड़ागी जी, चंद्रकला सट्टक जी, लोकमणि पंत जी, विकास शाह जी, कैलाश अधिकारी जी, शंकर दत्त पांडे जी और हल्द्वानी से चलकर अभी यहीं के रहने वाले हमारे आंदोलनकारी हुकुम सिंह कुंवर, हुकुमदा, जिनको आंदोलनकारी परिषद का अभी अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपको मिली है, सूरज जी और हमारे सभी, हमारे बहादुर फरत्याल जी से लेकर अब हमारे अधिकारी जी से लेकर बोरा जी से लेकर मैं राजू हमारे जो है वहाँ से बिष्ट से हमारे दूसरे बोरा जी, कैलाश पांडे जी और सभी यहाँ पर उपस्थित। इधर हमारे हैं हमेशा जो है एक कार्यकर्ता की श्रेणी में नीचे हमारे मोहित पाठक जी, मेरे बहुत पुराने साथी और सभी यहाँ आए हुए। अब मैं किस किस का नाम लूँ, कमल में सबका नाम जानता ही हूँ, तो मुझे लगता है कि केसी जी से लेकर सैलू से लेकर सभी जिला पंचायत के हमारे सदस्य। और सबसे बड़ी बात, आज जो विभिन्न विभिन्न संगठनों के हमारे सभी
प्रतिनिधिगण, 20 प्रमुख संगठन, प्रमुख ऐसे वर्ग जो आम जनता, सामान्य जनता के बीच में से काम करते हैं, उनको जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे आए हुए सभी हमारे प्रमुख संगठनों के प्रमुख और हमारे पूज्य संतगण, जिनकी उपस्थिति को मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूं, और हमारे सैनिक कभी पूर्व नहीं होते हैं, वो पूरे जीवन भर सैनिक रहते हैं। तो ऐसे सैनिक जो मेरे अभिभावक भी हैं, जिनके साथ हमारा बचपन शुरू हुआ, और मेरे बहुत सारे प्यारे मेरे युवा साथी, प्यारे बच्चे, हमारे छात्र छात्राएं, मैं आप सभी का, मीडिया के अभी हमारे सभी मित्र, सभी जनप्रतिनिधिगण, मैं आप सभी का इस अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हमारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी नौजवान साथियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज इस अवसर पर अपना प्रेम और अपना आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पधारे चंपावत के आप सभी परिवारजनों के मध्य उपस्थित होकर सच में मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और आप सभी का ये स्नेह मेरे लिए ऊर्जा और प्रेरणा का काम करती है। ये मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि चंपावत मेरे लिए केवल एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये अब मेरी कर्मभूमि और ये मेरा परिवार है। और जब भी मैं आप सबके बीच में आता हूं, जब कभी मैं चंपावत आने का मुझे मौका मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में आया हूं। चंपावत के सभी परिवारजनों ने जो मुझे अपना अथाह स्नेह दिया है, अटूट प्रेम और विश्वास दिखाया है, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यही विश्वास आप सबके द्वारा जो लगातार मुझे अपना समर्थन दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है, इसके कारण ही मुझे दिन रात बिना रुके, बिना थके और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ देवभूमि उत्तराखंड की सेवा में जुटे रहने की शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, साहस प्रदान करता है, संबल प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आज का दिन चंपावत के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रहा है। विकास की गाथा में एक और नया अध्याय जुड़ने जा रहा है, क्योंकि आज मुझे चंपावत के समग्र विकास को गति प्रदान करने वाली लगभग 124 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 17 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में चंपावत के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इन सभी परियोजनाओं ने मुझे चंपावत के मेरे युवा साथियों के, चंपावत की मेरी माताओं बहनों के, हर एक बड़े बुजुर्ग के सपने दिखाई देते हैं इन योजनाओं में। माताओं बहनों की जहां मुझे सुविधाएं दिखाई देती हैं, किसानों की उम्मीद दिखाई देती है, और आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी का सुनहरा भविष्य इनमें दिखाई देता है। इसके अलावा मुझे इस बात का भी संतोष है कि यहां आने से पहले आज जिला चिकित्सालय चंपावत में लगभग 6 करोड़ से अधिक लागत की अत्याधुनिक मॉडर्न एमआरआई मशीन का भी शुभारंभ हो गया है। अब चंपावत और इसके आसपास के सभी क्षेत्र के लोगों को अब एमआरआई करवाने के लिए बड़े शहरों में या निजी अस्पतालों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब लोगों का समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा,
और गंभीर रोगों का उपचार भी उनको अपने घर के पास ही मिल सकेगा। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज मुझे चंपावत के सिटी सेंटर का भूमि पूजन तथा कॉर्बेट टेल के उद्घाटन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है दोनों परियोजनाएं चंपावत के विकास में, यहाँ के पर्यटन में और स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को एक नई उड़ान देंगे, नई गति यहाँ मिलेगी, रोजगार व्यापार दोनों ही बढ़ेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार विकास और विरासत इस मंत्र को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। एक और हम जहां सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल ऐसी आधुनिक आधारभूत सुविधाओं को मजबूत कर रहे हैं, उनको सुदृढ़ कर रहे हैं, वहीं देवभूमि की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में, मैं भारत की आध्यात्मिक राजधानी नहीं कह रहा हूं, विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने का है, क्योंकि सदियों से देवभूमि उत्तराखंड भारत की सनातन चेतना का केंद्र रही है। इस दिशा में कार्य करते हुए केदारखंड की भांति ही मानसखंड के जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं उन सभी का पुनरुत्थान किया जा रहा है, उनका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। मां पूर्णागिरि धाम का समग्र विकास, मां बाराही देवी, बालेश्वर, पाताल रुद्रेश्वर, मां रणकोची जैसे प्राचीन मंदिरों में श्रद्धालु